जैसे भगवान कहीं दिखते नहीं, उसी तरह बिहार में शराब की भी हालत है। विधानमंडल के कैंपस में भी आपको शराब की आपूर्ति हो जाएगी। अवैध कमाई का एक पैरेलल साम्राज्य लोगों ने खड़ा करा दिया है। मैं नाम जानता हूं जहां पर प्रतिदिन उनके घर पर शराब की बोतलें खुलती है। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है और यह दावा बिहार सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन एनडीए के ही विधायक हैं माधव आनंद यानी उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से हैं और उन्होंने शराबबंदी पर समीक्षा की मांग क्या की। अब विपक्ष गोलबंद हो गया और सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। जहां कांग्रेस के विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि अगर शराब की यानी ब्लड जांच हो जाए, जो माननीय आते हैं, तो शराबबंदी की पोल खुल जाएगी। वहीं आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह उससे भी 2 कदम आगे निकल करके एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारे जानने वाले कई हैं, एक एमएलसी तो ऐसे हैं कि उनके यहाँ पर डे दारू की बोतलें खुलती है, लेकिन नाम नहीं बता रहे। आखिर में डर किस बात का कि नाम नहीं बता रहे। वो बयान पूरा सुनवाते हैं। सुनील सिंह ने क्या कुछ कहा। पहले भी कहा है कि प्रत्येक वर्ष 25,000 करोड़ रुपए का अवैध कमाई का एक पैरेलल साम्राज्य लोगों ने खड़ा करा दिया है। 11 साल हो गया। अगर इसको जोड़िए तो मोटा मोटी 2.5 लाख करोड़ रुपए का अवैध धंधा इस बिहार में हो चुका है। और जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे बच्चियां, जितने लोग भी हैं, सूखे नशे के शिकार हो रहे हैं। निश्चित रूप पर इस कानून पर समीक्षा होना चाहिए। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कहीं भी, हमने पहले भी कहा है, हम में तुम में खरे खम में सब में व्यापत राम। जैसे भगवान कहीं दिखते नहीं, उसी तरह बिहार में शराब की भी हालत है। आप प्रेम भाव से कहीं भी खोजिए तो आपको इवेन बिहार विधानमंडल के कैंपस में भी आपको शराब की आपूर्ति हो जाएगी। और जितने भी हमारे नए नए लड़के हैं, युवा हैं, और ये भी समझने की जरूरत है कि पूरे बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,000 किलोमीटर है। और अगर आप 20 पोस्ट, 25 पोस्ट, 40 चेक पोस्ट लगाए हैं तो इससे आप शराब नहीं रोक सकते हैं। इसलिए कि आपके जितना भी समीपवर्ती राज्य है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, आपसे सटा हुआ है और कहीं भी शराबबंदी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात है, नेपाल का जो बॉर्डर है वहां भी आपका शराबबंदी नहीं है। तो कैसे आप अपेक्षा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी हो सकता है? सर, कल जिस तरीके से बच्ची ने एग्जाम में देरी से देखिए, ऐसा है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। बिहार विधानमंडल के चाहे एमएलसी या एमएलए, मैं नाम जानता हूं जहां पर प्रतिदिन उनके घर पर शराब की बोतलें खुलती है। वहां पर लोग बैठकर सामूहिक रूप से शराब पीते हैं। लेकिन मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं। सत्तारूढ़ पार्टी से वे लोग जुड़े हुए लोग हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं। तो भाई देखिए, ऐसे है, क्या मंत्री क्या विधायक। अरे भाई, आप क्यों नाम हमसे खुलवाना चाहते हैं? हमारा ये कहना है शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। शराब जिस समय यहाँ पर प्रोहिबिशन लागू नहीं था, उस समय से भी ज्यादा शराब अभी बिहार में आ रहा है। नहीं, पूरा बिहार उड़ता पंजाब बन गया है। पूरा बिहार उड़ता पंजाब बन गया। आप जितने भी नई पीढ़ी के हमारे युवक हैं, सभी के नस्ल को आप खराब कर रहे हैं। शराबबंदी को लागू कर सारे लोग सूखे नशे के शिकार हो चुके हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो गई इस नशाबंदी से। नाम बता दीजिए सुनील जी, नाम बताना होना चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से सरकार के अलग दावे हैं, वहीं शराबबंदी की समीक्षा की मांग जोर शोर से हो रही है। आरजेडी के एमएलसी ने तो एक सत्ताधारी दल के एमएलसी का बात का सवाल उठा दिया है कि उनके यहाँ रोज़ दारू खुलती है। आखिर में सरकार के लोग जब दारू पीते हैं शराब बिहार में, तब शराबबंदी कहाँ है? ये सवाल बड़ा हो गया है, क्योंकि लगातार बिहार सरकार अपने दावे कर रही है, लेकिन सत्ताधारी दल के लोग अगर शराब पी रहे हैं तो वाकई में शराबबंदी पर एक बड़ा सवाल है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की तरफ से जो दलील दिया जा रहा है या शराबबंदी की समीक्षा की जो बातें हो रही, क्या वाकई में आने वाले समय में शराबबंदी की समीक्षा होती है कि नहीं। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।